अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर फोर्थ ईयर के साथ है लिबास पे। लिबास की अहमियत अगर हम कुछ नहीं भी बताते या नहीं भी पढ़ते तो हमारे सामने बिल्कुल आया है कि लिबास जो है ये हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। जिस भी चीज़ के साथ हम अपने जिस्म को ढांप लेते हैं वो लिबास कहलाती है। ठीक है, जब पुराने ज़माने थे, इतनी मॉडर्निज़म नहीं थी, तो लोग दरख्त के पत्तों के साथ भी अपने जिस्म को ढांपते रहे हैं। जदीद दौर में बनीनू इंसान जदीद किस्म के पारजात से अपने बदन को ढांपता भी है और ख़ूबसूरत भी बनाता है। ये तमाम ज़रूरियात लिबास के ज़मरे में आती हैं। अब आ जाते हैं हम लिबास के इस्तेमाल के मकासद की तरफ कि हम लिबास जो है ये इस्तेमाल क्यों करते हैं। लिबास का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि सतर पोशी होती है, यानी हम अपने जिस्म को ढांपते हैं। ठीक है, इस्लाम जो कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसका असूल और तकाज़ा है कि इंसान लिबास से अपने जिस्म को ढांप कर रखे, जिससे इंसान को की शर्मो हया कायम रहे। उसके बाद आ जाता है मौसमी असरात से बचाव का मकसद, यानी गर्मी है तो हमने बारीक लॉन के ड्रेसेस कॉटन के पहनने हैं ताकि हमें जो है ज़्यादा गर्मी ना लगे। जब सर्दी आ जाती है तो हम ऊन की तरफ, गर्म खद्दर की तरफ जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा सर्दी ना लगे। उसके बाद हम आ जाते हैं बीमारियों से बचाव का मकसद। जिस्म पर मौजूदा लिबास बहुत सी बीमारियों के जरासीम को अपने ऊपर ही रोक लेता है, यानी हमारी बॉडी तक जाने ही नहीं देता और इन्हें जरासीम जिस्म पर हमलावर नहीं होने देता। उसके बाद है माशरती माहौल की निशानदही का मकसद, यानी अब अंग्रेज़ हैं तो वो जो पैंट कोट और उस चीज़ की तरजीह देते हैं। जब हम मुसलमानों की तरफ जाते हैं तो वो अपनी शलवार कमीज़ जो है उसको तरजीह देते हैं। अब मुल्क पाकिस्तान में ही देख लें, 4 सूबे हैं तो चारों सूबों के ट्रेडिशनली लिबास जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। ठीक है, हम मशरती माहौल, जिस माहौल में हम रहते हैं, हम उसकी निशानदही अपने लिबास के ज़रिए भी करते हैं। फिर शख्सियत को उजागर करने का मकसद, जैसा लिबास आप पहनते हैं वैसा ही अगले बंदे के स्केच माइंड में आपका स्केच बन जाता है। अगर आपका लिबास साफ़ सुथरा और ख़ूबसूरत है तो अगले बंदे पर आपकी पर्सनैलिटी के बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका लिबास गंदा, बुरा सा और धुला हुआ नहीं है या कोई और मसला है तो फिर अगला बंदा जो है उसके माइंड में आपका स्केच अच्छा नहीं बनेगा। यानी आपकी पर्सनैलिटी जो है लिबास बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है लिबास पर। उसके बाद है ज़ौक़ लतीफ़ की अक्कासी का मकसद। लिबास में कपड़े का रंग, चुनाव, लिबास डिज़ाइन और लिबास की सफाई इंसान के ज़ौक़ लतीफ़ की अक्कासी करती है। जितना इंसान शोखा होगा और खुशमिजाज होगा उतना ही उसका लिबास भी अच्छा होगा, जिसे देखकर इंसान ऐसी खुशबाश शख्सियत की एक खूबसूरत तस्वीर अपने जहन में बिठा लेता है, यानी उसका स्केच अपने जहन में बिठा लेता है। अब आ जाते हैं हम लिबास की इकसाम की तरफ। इसमें इसकी 7 इकसाम हैं। ऊनी लिबास है, रेशमी है, खाल का लिबास है, चमड़े का लिबास, नबाताती लिबास है और मसनूई रेशे से तैयार शुदा लिबास है। ठीक है, और बस ऊनी लिबास क्या है, इसके अंदर जो है जिस्म की हरारत को ज़ाया नहीं होने देता। ऊनी लिबास वज़न में हल्का होता है, लिबास को झाड़ने से मिट्टी और गर्दो-गुबार उतर जाती है, धोना कम पड़ता है, यानी ये जल्दी गंदा नहीं होता, मुलायम होता है और पसीना जज़ब करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद है ऊनी लिबास के नुकसानात। अब देखिए इसके नुकसानात भी हैं। ऊनी लिबास महंगा होता है, ठीक है, उसकी धुलाई भी ज़्यादा होती है। बार बार धुलाने से ऊनी लिबास अपनी कुदरती खूबसूरती खो देता है, वो उतना प्यारा नहीं रहता। उसके बाद है रेशमी लिबास। रेशमी लिबास रेशम के कीड़ों से हासिल शुदा रेशम से तैयार किया जाता है। रेशमी कीड़े गोभी के पत्तों, शहतूत पर परवान चढ़ते हैं। रेशमी कीड़े की तैयारी बहुत कठिन और मुश्किल काम है, इसलिए असल रेशमी लिबास जो है वो बहुत महंगा होता है और नकल तैयार करना तो पाकिस्तान में बहुत आम सी बात है। रेशमी लिबास की खूबियाँ क्या हैं? सर्दियों में जिस्म के दर्जा हरारत को गिरने नहीं देता, बरकरार रखता है, उसमें नमी जज़ब करने की सलाहियत थोड़ी कम होती है, इसकी इस्त्री जल्दी टूट जाती है। रेशमी लिबास को कपड़ों कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ता है, इसलिए इस लिबास में फ़नाइल की गोलियां रखी जाती हैं ताकि इसको कीड़े मकोड़े इसकी पहुंच से दूर रहें। उसके बाद खाल का लिबास आ जाता है।
ये लिबास शदीद सर्द इलाकों में जानवरों की खालों से तैयार किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये सर्दी को जिस्म के नज़दीक नहीं आने देता और दर्जा हरारत को ज़ाया नहीं होने देता। ये इसके नुकसानात भी ये हैं कि महंगा होता है, धुलाई मुश्किल होती है। नबाताती या काटन का लिबास है, ये रुई से तैयार किया जाता है, ठीक है। और दीगर ममालिक में रुई पैदा होती है जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है पाकिस्तान में। उसके बाद नबाताती सूती लिबास की खूबियाँ क्या हैं। ये सस्ता होता है और पसीने को जज़ब करता है। सूती कपड़ा बारीक और मोटा दोनों हालतों में मैसर होता है। कपड़े को धोना आसान होता है। ख़तरनाक जरासीम और गिरदो गुबार से महफूज रहता है। नुकसान क्या है, सर्दियों में सूती कपड़ा इस्तेमाल किया जाए तो इसमें हवा की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रहता है जिसकी वजह से सर्दी महसूस होती है, इसलिए सर्दियों में इसका इस्तेमाल कम होता है। ये कपड़ा सर्दियों में ठंडा और गर्मियों में गर्म रहता है। लीलन का लिबास है, इसमें एक पौधे पशीन नामी के रेशों से तैयार किया जाता है। इससे खूबसूरत, लचकदार, चमकीला, वजन में हल्का और सूती लिबास के मुकाबले में खासा जानदार होता है। इसके नुकसान क्या हैं कि ये सूती कपड़े की निस्बत काफ़ी महंगा होता है और नमी को ज़्यादा जज़ब नहीं करता। मसनूई रेशों पॉलिएस्टर से तैयार शुदा लिबास, इसका कपड़ा बाज़ारों में आसानी के साथ दस्तयाब है। ये कपड़ा हवा को क्रॉस नहीं होने देता। इसकी खूबियाँ क्या हैं कि यह मसनूई रेशों से बना हुआ कपड़ा काफ़ी पायदार होता है, फटने का नाम नहीं लेता है, ठीक है। पॉलिएस्टर से जो तैयार होता है, पसीने की सूरत में इस लिबास से बदबू आती है। ये लिबास गर्मियों में गर्म हो जाता है और सर्दियों में सर्द हो जाता है। इस लिबास में जरासीम परवरिश पाते हैं। उसके बाद लिबास के इंतखाब के अहम असूल क्या हैं। लिबास के इंतखाब के वक़्त ख्याल रखा जाए कि बच्चों के लिए लिबास नरम और खिलते रंगों के होने चाहिए, खुशबाश, ठीक है। इसलिए अक्सर छोटे बच्चों को येलो, रेड, ग्रीन, डार्क कलर इस तरह के पहनाए हुए होते हैं। खिलाड़ियों को सूती, मोटा, मजबूत और खूबसूरत लिबास इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके ट्रैक सूट होते हैं ना, आपने देखा है वो बड़े मतलब जानदार किस्म के और अच्छी किस्म की जो है उनकी शर्ट्स का कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ होता है। ज़्यादा तंग और चुस्त लिबास होने की वजह से ढीला ढाला होता है कि जिस्मानी अज़ा अपनी कुदरती हरकत आसानी से सर अंजाम दे सके। मतलब ज़्यादा तंग नहीं पहनना चाहिए, थोड़ा ढीला ढाला होना चाहिए। उसके बाद है तंग और ऊंची एड़ी वाले जूते पहनने से इज्तनाब करना चाहिए। गीला लिबास पहनने से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि गीले लिबास से बुखार, इसहाल, जोड़ों का दर्द और इज़लाती दर्द होता है। इसहाल आपको पता है क्या होता है, ये पेचिश को कहते हैं, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे अवामी अफसाने सेहत के बारे में। हमारा ये शख्सी अफसाने सेहत वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।